दिलो रानी जिगरे जानी जो है वो समझता है वजीर खारजा बन गई है, ये बन गया है या बन गई है कंफर्म नहीं है। लाल हवेली के मकीन शेख रशीद ने एक मरतबा फिर अपनी गिरी हुई पस्त और बीमार सोच का इजहार किया। तो इसमें क्या नई बात है, ये तो वो करते ही रहते हैं। शेख रशीद ने एक मरतबा फिर बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ अपनी नफरत, अपने गुस्से, अपनी जेलसी का इजहार किया। तो व्हाट्स बिग डील इन इट, इसमें क्या नई बात है। और वैसे भी आप पिंडी के MNA शेख रशीद जैसे कमज़र्फ और घटिया इंसान से और तवक्को भी क्या कर सकते हैं। आप क्या जवाब दे सकते हैं शेख रशीद जैसे रिग्रेसिव इंसान और उसके ट्रांसफोबिक जोक्स पर हंसने वाले लोगों को। वो मिर्ज़ा गालिब ने कहा था ना कि अगर कोई गधा तुम्हारे लात मारेगा तो जवाब में तुम भी गधे को लात मारोगे क्या। तो इसलिए मिस कराएं जी शेख रशीद को। और यूं भी बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तानी सियासत का वो चांद है जिस पर अगर शेख रशीद जैसा शख्स थूकने की आदत पक्की कर ही चुका है तो उसकी मर्जी। और यूं भी हम जानते तो हैं कि चांद पर थूकने का अंजाम क्या होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि बात खल्लास। लेकिन मेरे अजीज़ों, बात यहाँ पर खल्लास होती नहीं है क्योंकि बात इतनी सिंपल है नहीं, बात बहुत गहरी है। इसीलिए तो शेख रशीद जैसा अय्यार, मक्कार और मौका परस्त शख्स बार बार ट्रांसफोबिक कमेंट्स को दोहराता है। क्योंकि बात कुछ यूं है कि किसी को भी हकारत आमेज लहजे में खुसरा कहकर गाली बकना दरअसल PTI सपोर्टर्स का सियासी नजरिया है। जी, पेट्रियार्की मंशूर है PTI का, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी मैनिफेस्टो है इमरानिस्टों का। इसीलिए तो ये जाहिल यूथ ये आरती उतारते नहीं थकते अपने कप्तान की मर्दानगी की। जाहिल, मिसोजिनिस्ट और पेट्रियार्की की बदतरीन शक्लों को फॉलो करने वालों का कप्तान चीखें निकलवाने वाला है। वो मगरिब के उस शबाब का शनासा है जो यूथियों की फैंटेसी है। जी, वो डट जाने वाला है, वो ना झुकने वाला है, वो खड़ा रहने वाला है, वो ऊपर लेकर आने वाला है। ऐसा है मैस्कुलिनिटी के दाइयों का कप्तान। ऐसा है गैरत 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 का लूप चलाने वालों का कप्तान। ऐसा ही है ढीठ और बेशर्म यूथियों का कप्तान। तो कहने का मतलब ये है कि इमरान न्याजी बहुत शातिर, चालाक और अय्यार आदमी है जिसने बहुत सोच समझ के पाकिस्तान के इसी पेट्रियार्की ज़दा माइंडसेट को कैश करवाया और इस गले सड़े समाज को एक रीज़न और दे दिया खुद को अजीम समझने का, खुद को ग्रेट जतलाने का। जी, कप्तान तो सिर्फ अमीर लोगों का कप्तान है। कप्तान सिर्फ उन लोगों का कप्तान है जो गैरत का ब्रांड अफोर्ड कर सकते हैं, जो मर्दानगी की अय्याशी फरमा सकते हैं। और बाकी या तो खुसरे हैं, नामर्द हैं, या फिर बेगैरत हैं, या फिर गद्दार और काफिर। तो अजीज़ों, ये कहानी है अली अमीन गंडापुरियों की ट्रांसफोबिक बकवास के पीछे। ये एजेंडा है शेख रशीद के गलाजत बकने के पीछे कि कोई भी नॉर्मल इंसान इनका लीडर हो ही नहीं सकता। कोई भी ऐसा शख्स जो हसास हो, जिसमें रिश्तों की कदर करने की हिम्मत हो, जिसमें जुर्रत हो कि वो सबके सामने अपनी शहीद माँ को याद करके रो सकता हो, वो नॉर्मल हसास इंसान इनका लीडर हो ही नहीं सकता। इनका लीडर तो है एक भरपूर मर्दानगी वाला शख्स, बोले तो इमरान खान न्याजी जैसा सख्त लौंडा। लेकिन मैं इस सख्त लौंडे इमरान न्याजी के पुजारियों से सिर्फ इतनी सी अर्ज करना चाहता हूं कि जब आप लोग किसी शख्स के बारे में ट्रांसफोबिक रिमार्क्स पास कर रहे होते हैं तो दरअसल आप तमाम नॉन बाइनरी पाकिस्तानियों और ख्वाजा सरा कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जो डिस्क्रिमिनेशन पाई जाती है हमारी सोसाइटी में, उसकी जस्टिफिकेशन पेश कर रहे होते हैं। आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के ख़िलाफ़ होने वाले क्राइम्स को नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं। जी, सिर्फ पिछले 5-7 बरसों में
تقریباً 80 خواجہ سراؤں کو قتل کر دیا گیا ہمارے ہاں، ہزاروں کو مارا پیٹا گیا، ریپ کیا گیا اور ان کے سر مونڈ کے بے بدترین تشدد کیا گیا۔ اسی لیے مجھے کہنے دیجئے کہ ہمارے ہاں مارے جانے والے ٹرانسجینڈرز کے قاتلوں کے سہولت کاروں میں شامل ہے یہ شیخ رشید۔ علی امین گنڈا پور اس ہجوم کا حصہ ہے جس ہجوم نے ہمارے خواجہ سراؤں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ جی مجھے کہنے دیجئے کہ غیرت اور پیٹریارکی کے منشور پر سیاست کرنے والے عمران نیازی کے دامن پر خون کے چھینٹے ہیں ان مارے جانے والے خواجہ سراؤں کے، جو صرف اس لیے مارے گئے کہ ہمارا سماج خواجہ سراؤں کو ڈیروگیٹری لفظ بنا کر بکواس کرتے شیخ رشید کی باتوں پر ہنستا رہا۔